क्या तुमने कभी सोचा है क्या होता अगर हिनाता अपने नारुतो के ऊपर चीट करती, वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड सास्के के साथ। मतलब ये स्टोरी कितनी ही ज़्यादा क्रेजी होगी। तो चलो बिना किसी देरी के स्टोरी चालू करते हैं। विलेज के अंदर एकदम नॉर्मल दिन था। अपना नारुतो होकागे सीट पे बैठा हुआ था और वो बहुत सारे पेपर वर्क कर रहा था। तभी हम लोग नारुतो के घर पे देखते हैं जहाँ पे हिनाता काम कर रही होती है। उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा होता है। वो अपने मन में कुछ ना कुछ सोच ही रही होती है। ये चीज़ बोरुतो और हिमावारी भी नोटिस करते हैं, बट उनको समझ नहीं आता उनकी माँ इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है। रात हो जाती है। नारुतो, बोरुतो, हिमावारी सब लोग डिनर टेबल बैठे होते हैं। वो लोग खाना खा रहे होते हैं। वो लोग देखते हैं हिनाता बहुत ही ज़्यादा सैड लग रही होती है। बोरुतो से वो पूछता भी है नारुतो कि तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ है। बोरुतो कहता है सुबह से इनका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं हिनाता कुछ ना कुछ सोचे जा रही होती है। यहाँ तो वो काम से भी ठीक से नहीं कर पा रही होती। हम लोग देखते हैं कि हिनाता के दिमाग में चल रहा होता है 10-15 साल हो गए कि वो एक हाउसवाइफ बनी हुई है, बट वो ऑनेस्टली एक शिनोबी है। उसने बचपने से ट्रेनिंग ली थी एक शिनोबी बनने के लिए, पर आज 10 से 15 साल हो गए उसने लिटरली कोई भी मिशन नहीं करा। उसने लिटरली सिर्फ अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दे दिया। वो अपना कोर जो उसकी फैमिली का था कि वो एक बहुत ही पावरफुल शिनोबी है, वो एकदम भूलती जा रही है। सो वो इस पर डिसाइड करती है कि अब वो कोई मिशन पर वापस जाएगी और वापस अपनी शिनोबी वाली ड्रेस पहन के कुछ शिनोबी वाली चीज़ें करेगी। नेक्स्ट डे हम लोग होकागे ऑफिस में देखते हैं कि नारुतो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि उसके सामने हिनाता खड़ी होती है। हिनाता उसको सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि उसको कोई मिशन पे जाना है। नारुतो कहता है कि इस टाइम हम लोग पास कोई भी ऐसे ज़्यादा मिशन नहीं, तुमको भी बिल्कुल मिशन पे जाने की ज़रूरत नहीं, तुम आराम से घर पे बैठे हो। पर हिनाता इस बात से थोड़ा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है आज 10 से 15 साल हो गए, मैं एक शिनोबी हूँ, मैंने पूरा चना अपना सब ट्रेनिंग करी बचपने से, पर आज मैंने अभी तक 10-15 साल हो गए मैंने एक भी मिशन नहीं करा, और अभी मेरे को कोई ना कोई मिशन करना है और आपको मेरे को मिशन देना होगा। मैं यहाँ अपने हस्बैंड से नहीं अपने होकागे से मिशन मांगने आई हूँ। वो हिनाता की आंखों में एक पैशन देखता है। नारुतो उसको मना करना चाह रहा होता है क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए परेशान होता है, पर वो जब हिनाता की आंखों में इतना ज़्यादा पैशन देखते हैं तो उसको मना नहीं कर पाता। फिर वो हिनाता को बताता है ठीक है मैं तुमको एक मिशन पे भेजूंगा, पर तुम्हारे साथ सास्के भी जाएगा। और इस चीज़ में हिनाता को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि भले उसके साथ कोई भी जाए पर कम से कम वो कोई मिशन तो करेगी। तभी नारुतो उसको बताता है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा इलीगल चीज़ों की स्मगलिंग कर रहे हैं जंगल के ज़रिए, और तुम लोग का यही मिशन है कि तुम लोग को उन लोगों को पकड़ना है। और उनका जो लीडर है सुन रहा है कि पर वो वापस से कोई स्मगल करेगा, तुमको इनके लीडर को पकड़ के लाना है, तुमको और सास्के को। अगले दिन हिमावारी और बोरुतो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं क्योंकि वो अपनी माँ को पहली बार जोनिन के कॉस्ट्यूम में देखते रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद नारुतो और उसके जितने भी बच्चे होते हैं सब उसको बाय करते हैं। वो सास्के के साथ चली जाती मिशन पे। हिनाता को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है क्योंकि सास्के और हिनाता की ज़्यादा कन्वर्सेशन हुई नहीं थी, पर तभी सास्के उससे कहता है कि तुमको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और नारुतो ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझको दी है, तो तुमको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ सुन के हिनाता थोड़ी सी हंसने लगती है क्योंकि ये चीज़ एकदम सास्के एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कह रहा होता है उससे। हिनाता सास्के जंगल के थ्रू जा रहे होते हैं। वहीं जो अपनी हिनाता होती है वो अपनी व्याकुकान से सास्के को बता रही होती है कि वो जो इतने भी शिनोबी हैं जो स्मगल कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन के अंदर हैं। बहुत ही जल्दी वो दोनों पहुंच जाते हैं उनके बेस के ऊपर जहां से वो लोग चीज़ें स्मगल करने जा ही रहे होते हैं। तभी अचानक से दोनों अपना सास्के और हिनाता अटैक कर देते हैं वहाँ पे जितने भी शिनोबी होते हैं। अपनी हिनाता बहुत ही ईजिली सबको टेक डाउन कर रही होती है। अपना सास्के तो है ही पावरफुल, वो सिर्फ अपने एक ही अटैक में बहुत सारे जितने शिनोबी होते हैं उनको टेक डाउन कर देता है। काफ़ी सारे उनके शिनोबी मारे जा चुके होते हैं या फिर एकदम टेक डाउन कर दिए गए होते हैं। उनके सामने लीडर होता है जिससे हिनाता लड़ रही होती है। हिनाता को थोड़ी दिक्कत तो हो रही होती है, पर आखिरी में वो भी जो उनका लीडर होता है उसको टेक डाउन कर देती है। पर उनका जो लीडर होता है वो किसी तरह का पॉइजन फेंक देता है हिनाता के ऊपर, और बस जैसे ही वो पॉइजन फेंकता है तुरंत आता है सास्के और सास्के उसका हाथ ही काट देता है, जिससे वो पॉइजन की शीशी ज़मीन पर गिर जाती है और वो तुरंत उसके जो लीडर होता है उसको बांध देता है। तभी हिनाता को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है क्योंकि वो जो पॉइजन होता है वो उसके शरीर के अंदर चला गया होता है। सास्के समझ जाता है कि अपनी हिनाता पॉइजन से इफेक्ट होगी तो उसको तुरंत इलाज करना होगा। तभी वो बिना किसी तरीके सबसे पहले शिनोबी को बांधता है और तुरंत एक लेक के पास जाता है और हिनाता को वहाँ पे लेके जाता है। और वहाँ पे सबसे पहले हिनाता की जो भी उसका जहर होता है उसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं हो रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि हिनाता बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है क्योंकि इस टाइम वो सास्के की गोदी में होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इतना ब्लश क्यों कर रही है, और उसके अंदर से उसको बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। सास्के को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि हिनाता इस टाइम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। तभी बहुत ही अजीब चीज़ होती है, हिनाता अपने सास्के के ऊपर आ जाती है। वो सास्के के कपड़े खोलने लगती है और ये चीज़ देख के तो वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। सास्के समझ जाता है वो जो पॉइज़न होता है कोई नॉर्मल पॉइज़न नहीं होता है। वो पॉइज़न जिस इंसान के ऊपर डाल दो तो उसके अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और अगर इस पॉइज़न को न्यूट्रलाइज़ करना है तो उस इंसान के साथ तुमको स्लीप करना पड़ेगा। मतलब तुम समझ ही रहे हो, उस इंसान को वो चीज़ करनी पड़ेगी तभी उसका पॉइज़न जाके शांत होगा।
ये चीज़ देख के सासे बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हिनाता अब वो क्या करेगी, क्या करे वो हिनाता का पॉइज़न निकालने के लिए। हिनाता अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, वो वापस से चालू हो जाती है, वहीं पे रो भी रही होती है क्योंकि एक तरह से वो अपने आप को कंट्रोल करना चाह रही होती है और वो जानती है कि अगर उसने ऐसा कुछ कर दिया तो वो बिल्कुल भी नारुतो को मुंह नहीं दिखा पाएगी। और सास्के भी जानता है नारुतो उसका बेस्ट फ्रेंड है, अगर गलती से भी उसने हिनाता के साथ वो सब कुछ कर लिया तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या मुँह दिखाएगा। पर वो जानता था अगर हिनाता के साथ उसने वो सब नहीं करा तो वो यहीं पे मर जाएगी। सो उसके पास अभी सिर्फ 2 ही चॉइस थी। वो एक बार एक चीज़ डिसीजन लेता है कि वो किसी भी तरीके से हिनाता को तो बचाएगा ही, कि भले ही उसका दोस्त उससे दोस्ती तोड़ दे या उसको मारे या कुछ भी करे, पर एटलीस्ट उसकी जो दोस्त की बहन है वो दोस्त की बीवी है वो तो बच जाएगी। और आखिरी में उन लोग के बीच धूम धमाका हो जाता है। तभी सुबह हो जाती है, हिनाता उठती है सुबह सुबह, वो देखती है वो नदी किनारे होती है और वो अपने कपड़े देखती है कि कपड़े उसके काफ़ी अजीब से होते हैं। तो अपने कपड़ों को ठीक करती है, तभी वो देखती है कि सास्के वहाँ पे लेटा होता है, वो भी उसकी टी शर्ट उतरी होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि लास्ट में क्या हुआ, वो थोड़ा सा ब्लश भी कर रही होती है क्योंकि सास्के की टी शर्ट उतरी होती है। तभी उसको याद आता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था, क्योंकि उनके ऊपर शिनोबी ने अटैक कर दिया था, वो पॉइजन से इफेक्ट हो गई थी और बाद में क्या क्या हुआ था। ये सब सोच के वो वहीं पे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि उसको पता चल गया होता है हिनाता ने कि सास्के ने उसके साथ क्या करा। और वो एक जानती है कि सास्के ने कुछ नहीं करा, सास्के ने उसकी जान ही बचाई तरीके से, और उसने लिटरली नारुतो का इस टाइम चीट करा है, वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ। इस चीज़ से अपनी हिनाता बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा होती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि वो अपना चेहरा नारुतो किस तरह दिखाएगी। वहीं पे सास्के भी उठ जाता है, वो देखता है हिनाता को रोते हुए, वो समझ जाता है कि हिनाता को सब कुछ याद आ गया है कि कल रात में क्या किया हुआ था। वो सबसे पहले हिनाता को जाता है कंफर्ट करने के लिए, पर हिनाता उसे कहती है कि प्लीज़ इस टाइम मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं इस टाइम कंडीशन में नहीं हूँ कि तुमसे बात कर सकूँ, वो भी खासकर तुमसे, क्योंकि हम लोग के बीच में रात में जो कुछ भी हुआ ये सब उसी की वजह से हुआ है। हिनाता फिर से कहती कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश करी है, पर इस टाइम हम लोग के बीच ऐसा कुछ हो गया जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था किसी भी हालत में। भले मेरी जान चली जाती, पर इस टाइम जो मेरे साथ हुआ है मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रही हूँ। सास्के भी जानता था जो भी कुछ हिनाता कह रही है वो एकदम सही कह रही है, वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, वो अपनी मुट्ठी बंद करता है, पर वो समझ जाता है कि अब इस चीज़ को बदला नहीं जा सकता। वो उसको बहुत ही समझाने की कोशिश करता है, वो कंसोल करने की कोशिश करता है कि अब जो भी हो गया, बट तुम एक कोशिश करना कि जो भी हुआ ये बिल्कुल भी नारुतो को पता ना चले, क्योंकि अगर नारुतो को पता चला तो नारुतो बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम पे और मुझ पे ही भरोसा करता है। अगर हम दोनों ने उसको धोखा देती है तो वो बिल्कुल भी समझ लो वो जी नहीं पाएगा। थोड़ी देर बाद हिनाता और सास्के दोनों वापस विलेज लौट आते हैं और जितने भी शिनोबी होते हैं उन सबको उन लोग ने दे दिया होता है अपने होकागे विलेज के अंदर, और वो वापस से अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर चली जाती है। हिनाता को लोग नोटिस करते हैं, खासकर उसकी फैमिली, बोरुतो, हिमा, वाई, नारुतो, कि जब से वो मिशन से आई है बिल्कुल एकदम शांत पर्सन बन गई है। वो कुछ भी बात नहीं करती, दिन भर सिर्फ अपने रूम में बैठी रहती है। यहाँ तक नारुतो बताता है कि वो लिटरली उससे भी बात नहीं कर रही, और वो किसी तरह से वो यहाँ तक तो वो जब नारुतो उसको टच करने की कोशिश करता है वो उसको हटा देती है। इस चीज़ से पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसको समझ में नहीं आता कि हिनाता को क्या हो गया। नारुतो सास्के से भी पूछता है कि उस टाइम वहाँ पे कुछ हुआ था जब तुम लोग मिशन पे थे, क्योंकि जब से हिनाता आई तब से वो बिल्कुल भी बात नहीं करी, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड लगता है वो किसी गिल्ट के अंदर है। तभी सास्के उसको बताता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसको अंदर ही अंदर पता होता है वहाँ पे क्या हुआ होता है। दूसरी तरफ हम लोग सास्के के घर पे देखते हैं, पहली बात तो साकुरा और सास्के बहुत ही कम इंटरैक्ट करते हैं, पर सास्के जब भी अपने घर पे होता है वो भी साकुरा भी नोटिस करती है कि वो भी कुछ ज़्यादा अजीब से रिएक्ट कर रहा होता है। यहाँ तक जब साकुरा उसके करीब भी आने की कोशिश करती है तब भी सास्के उसको हटा देता है। इस चीज़ से अपनी साकुरा बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है उसको, क्योंकि पहले ही सास्के इतना ज़्यादा कम आता है घर के अंदर, और जब वो उससे करीब आ रही तब भी उसको मना कर दे रहा है, क्योंकि सास्के भी वही गिल्ड के अंदर होता है जिस टाइम जो हिनाता जिस गिल्ड के अंदर है। अपना सास्के छत पे बैठा होता है और चांद को देख रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसने अपनी बीवी के साथ साथ अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया है। साकुरा जो उससे इतना ज़्यादा प्यार करती है उसने उसको धोखा दिया, और बेस्ट फ्रेंड जिसने लिटरली उसके लिए अपनी ज़िंदगी जब चाहे तब कुर्बान कर देगा नारुतो उसके लिए, तो उसने उसकी वाइफ के साथ ये हरकत करी। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके सामने हिनाता आ जाती है। हिनाता को देख के सास्के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, वो हिनाता से कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अगर हम लोग को कोई देख लेगा तो गलत अफवाहें फैलेंगी। हिनाता वहीं पे रोने लगती है कि मैं इस चीज़ को अपने दिल के अंदर और नहीं रख सकती। ये चीज़ वो सास्के से कहती है, अगर बिल्कुल नारुतो को कुछ नहीं बताया तो मैं अपने गिल्ड के अंदर ही मर जाऊँगी। सो सास्के उससे कहता है कि अगर तुमने बताया तो तुम्हारा नहीं सिर्फ मेरा भी घर टूट जाएगा। सो अगर तुम दोनों घर को बचाना चाहती हो तो तुम्हें ये चीज़ को राज़ी रखना होगा हमेशा के लिए, और जितना हो सके नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करो, और हो सके इस चीज़ को भूल जाओ। वहीं पे हिनाता बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि वो इस चीज़ को कतई नहीं भूल सकती। तभी अपना सास्के एक डिसीजन लेता है, वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मेमोरी इरेज कर सकता हूँ। तभी वो शारिंगन का यूज़ करके हिनाता की मेमोरी को इरेज कर देता है,
और हिनाता वहीं पे अचानक से देखती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। वो सासुके को कहती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो सासुके उसको कोई कहानी बना के वापस घर भेज देता है। सासुके अब इस टाइम कह सकते हो कि जितना भी चीज़ें हुई होती हैं उस टाइम सासुके ही को पता होती हैं कि सासुके के अलावा कोई भी नहीं जानता। ऐसे धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है और एक दिन नारुतो घर पे होता है। तभी हिनाता बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसको एक बहुत ही एक गुड न्यूज़ देती है। तभी नारुतो पूछता है कि कैसी गुड न्यूज़। तभी हिनाता बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस चीज़ से वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और इस टाइम वो होकागे होता है। तो इस बात पूरे विलेज के अंदर हो जाती है और पूरे विलेज में काफ़ी इस टाइम उत्सव का माहौल होता है, क्योंकि अपने जो होकागे की वाइफ है वो फिर से प्रेग्नेंट है। तभी जैसे ही चीज़ सासुके सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया होता है। वो एकदम से डर रहा होता है और तुम लोग समझ ही रहे होते हैं वो क्यों डर रहा होता है, क्योंकि इस टाइम हिनाता प्रेग्नेंट है और हिनाता को याद नहीं कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था। ओके गाइस, 6 महीने होते हैं हिनाता को प्रेग्नेंट हुए और वो इनो और साकुरा साथ खड़ी होती हैं। इनो और साकुरा उसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं प्रेग्नेंट होने पर। इनो तो उससे काफ़ी ज़्यादा मजाक भी कर रही होती है कि नारुतो तो लग रहा है कुछ ज़्यादा ही एक्टिव, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश आ रहा है। और उसी दूसरी तरफ साकुरा से पूछती है तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम कब दूसरी गुड न्यूज़ सुना रही हो। ये सुन के साकुरा काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। ये चीज़ इनो और हिनाता भी देख लेती हैं। अगर तुमको नहीं पता तो हिनाता और सासुके के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो साकुरा को अब तक बिल्कुल भी नहीं पता है। जैसे ही इनो ये चीज़ नोटिस करती है कि अपनी साकुरा काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई इस टॉपिक से, तो वो उससे पूछती है कि तुम लोग के बीच सब कुछ सही चल रहा है तुम्हारे रिलेशनशिप में, क्योंकि सासुके काफ़ी दिन एकदम विलेज से बाहर रहता है और तुम भी कुछ सैड दिख रही हो। तब इस जवाब नहीं देती साकुरा इस चीज़ का। तो ये चीज़ देख के वो लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होते हैं। वो फिर हिम्मत करके उन लोग को बताती है कि आजकल मेरे को लग रहा है कि हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा फोर था। हम लोग की तो रियल में एकदम सही से शादी भी नहीं हुई और हम लोग का लिटरली जो भी आज से जितनी भी इंटरेक्शन हुआ है वो बहुत ही कम है। मतलब शादी के बाद या फिर शारदा के बाद हम लोग का इंटरेक्शन बहुत कम हुआ है और आजकल तो लिटरली सासुके मेरे पे ध्यान भी नहीं दे रहा। मैं उसके क्लोज जाती हूँ तो वो मेरे को हटा देता है या फिर मेरे को तो बिल्कुल इग्नोर करता है। मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं सासुके की ज़िंदगी में एक बर्डन करी हूँ। और ये सब कहते कहते वो वहीं पे साकुरा ब्रेक डाउन हो जाती है, वहीं पे रोने लगती है। इनो और हिनाता उसको कवर अप करते हैं और उसे कहते हैं तुमको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है सासुके काफ़ी कोई चीज़ से परेशान हो, तुम्हें उसको पता करना चाहिए वो किस चीज़ से परेशान है। दूसरी तरफ सासुके मिशन से लौटता है, वो उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है कि अपनी हिनाता प्रेग्नेंट है और वो अपने घर पे आ जाता है और उसी के पास आके साकुरा बैठ जाती है उसके किनारे। वो उससे पूछना चाह रही होती है कि क्या वो कोई प्रॉब्लम है या कुछ। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, वो उसके कंधे पे हाथ रखती है, उसका नाम लेती है बार बार, पर सासुके उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता। और इस चीज़ से सासुके इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि उसको लिटरली हाथ हटा देता है। वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम जब से छोटी थी तब से तुम मेरे को अनॉइंग करती आ रही हो, आज भी तुम मेरे को बहुत ही ज़्यादा अनॉय कर रही हो। और ये सब उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहता है। ये सब सुन के लिटरली साकुरा बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि वो वहीं पे रोने लगती है। सासुके को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साकुरा रो रही है, वो उसको छोड़ के बाहर चला जाता है। इस टाइम असल में सासुके बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। उसका कोई मोटिव नहीं होता है साकुरा के ऊपर भड़कने का, पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और उसकी इस परेशानी के बारे में कोई भी नहीं जानता। वो जैसे ही अपने घर से बाहर जाता है, वो छत पर बैठा होता है, तभी वो दूर से देखता है कि अपने नारुतो की फैमिली हिनाता के साथ चली आ रही होती है। नारुतो और उसकी पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। ये चीज़ देख के सासुके बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस करता है, क्योंकि उसका जो बेस्ट फ्रेंड उसको पता ही नहीं होता है कि उसने क्या करा है। लाइक उसने उसके अपनी वाइफ पे, उसके बेस्ट फ्रेंड की वाइफ पे चीट करा है। तो इस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में आ जाता है सासुके और वो डिसाइड करता है कि वो नारुतो को सबको बता देगा। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और सासुके एक दिन नारुतो के ऑफिस में आता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो थोड़ी देर के लिए तुम मेरे को थोड़ा सा विलेज के बाहर मिलना। नारुतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि सासुके अचानक से ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर कोई बहुत ही सीक्रेट बात है तो वो होकागे ऑफिस में कर सकता है। तो वो उसे कहता है नहीं सीक्रेट नहीं तो कुछ पर्सनल बात है, तो ये होकागे ऑफिस में करना ठीक नहीं रहेगा। तो नारुतो भी काफ़ी कंफ्यूज होता है कि सासुके ने आज से पहले ऐसा तो कुछ बात नहीं करी उससे। तब भी वो मान जाता है ठीक है मैं तुमसे विलेज के बाहर मिलूंगा। तभी वो लोग शाम को मिलते हैं अपने विलेज के बाहर। तभी सासुके वहाँ पे उसको देख रहा होता है। तभी नारुतो कहता है कि तुम क्या कहना चाहते। सासुके कुछ कह नहीं पा रहा होता, वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रगल फील कर रहा होता है उसको सब कुछ बताने का। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है, बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। वो सासुके बार बार कहने लगता है नारुतो को सॉरी मुझको माफ़ करना। ये चीज़ सुन के लिटरली नारुतो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि सासुके ऐसे क्या कर रहा है। तभी अपना जो सासुके होता है कि मैं जो भी बताने जाऊँगा तो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, पर अगर तुम मेरे को नहीं भी माफ़ करोगे तो भी चलेगा, या फिर तुम मेरे को किसी तरह सज़ा भी देना चाहते हो तो तुम वो भी दे सकते हो। तभी नारुतो कहता है तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं, हम लोग बचपन से बेस्ट फ्रेंड है, तुम मेरे को सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो क्या हुआ है। तभी सासुके उसको सब कुछ बताता है कि कैसे हिनाता की बॉडी में पॉइजन चला गया था। उस पॉइजन को निकालने के लिए उसने हिनाता के साथ वो सब करना पड़ा। और जैसे ही सब कुछ वो एक्सप्लेन करता है नारुतो को, नारुतो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा इस टाइम कैसे रिएक्ट करे। उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अपनी जान से ज़्यादा भरोसा करता था, उसने उसकी वाइफ के साथ वो सब हरकतें करी, मतलब लिटरली उसने उसके ऊपर चीट करा और उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता वो किस तरह से इस चीज़ पर रिएक्ट करे।
और सास्के को भी समझ जाता है कि नारुतो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज चीज़ पे कैसे रिएक्ट करे। वो भी अपना मुंह झुका लेता है सास्के, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं होती नारुतो को सामना करने की। तभी अचानक से नारुतो आता है, उसके मुंह पे बहुत ज़ोर से घूसा मार देता है। उस घूसे से जाके अपना सास्के गिर जाता है। सास्के कहता है तुम सही कर रहे हो, तुम मेरे को और मारना चाहिए। सास्के नारुतो से कहता है कि तुम्हें मेरे को जो मारना है, तुम्हें मेरे को जेल में भेजा, तुम जो भी करना चाहे तो कर सकते हो, और तुम चाहो तो मैं इस वेले से भी चला जाऊँगा हमेशा के लिए, पर ये सब तुम हिनाता को बिल्कुल मत बताना। तभी उसको जो नारुतो होता है उसको वह चीखने लगता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत हरकत करी है, पर तुमने जो गलत हरकत करी उससे मेरे को इतना बुरा नहीं लगा, पर इससे ज़्यादा मेरे को बुरा लगा कि तुमने मेरे को इससे पहले क्यों नहीं बताया। जब तुम हिनाता वहाँ से वापस आए थे तभी मैंने समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है, पर तुमको ये सब मेरे को पहले बताना चाहिए था। ये चीज़ सुन के सास्के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अपना नारुतो कितने अच्छे दिल का है। वो भले कोई इंसान कितनी बड़ी गलती करते वो उसको माफ़ कर देता है। सास्के वहीं पे रोने लगता है, वहीं पे वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तभी नारुतो आता है, उसको हक के लेता है। वो कहता है भले ही तुमने कुछ बुरा कर रहा है, पर वो तुमने बुरा जानबूझ के नहीं करा है। अगर तुम जानते तक हिनाता के टाइम तुम उस टाइम वो सब नहीं करते तो हिनाता वहीं पे मारी जाती। ये सब सुन के सास्के काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा होता है, उसका एक बहुत ही ज़्यादा बोझ हट गया होता है। तभी नारुतो पूछता है कि कुछ दिन पहले हिनाता बहुत ही अजीब से रिएक्ट कर रही होती है, पर अचानक से वो सब कैसे, और वो उस टाइम प्रेग्नेंट होती है। तभी नारुतो को सब कुछ समझ में आ जाता है कि वो प्रेग्नेंट कैसे है। तभी वो बताता है कि सास्के कि मैंने अपनी शारिंगान की वजह से उसकी सारी याददाश्त मिटा दी थी, क्योंकि वो उस टाइम वो जो पेन था वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरे को डर लग रहा था कहीं को हिनाता कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए मैंने उसकी मेमोरीज को इरेज कर दिया। नारुतो को समझ में आ गया होता है कि वहाँ पे हुआ क्या होता है, और सबको समझ में आ गया होता है क्या चल रहा है। तभी सास्के कहता है कि वो जो बच्चा होगा प्लीज़ उसको भी ये बात बिल्कुल पता मत चलने देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से कोई और इंसान जो इस दुनिया में छोटा सा बच्चा है वो सब फेस करे। नारुतो कहता है कि मैंने बचपने में बहुत कुछ फेस करा जो मेरी गलती नहीं थी, और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा कि मेरा बच्चा या फिर कोई भी बच्चा ऐसी कोई चीज़ से गुजरे। नारुतो इनको इंश्योर करता है वो बच्चा भले किसी का हो, पर हम लोग उसको एकदम अपनी फैमिली की तरह पालेंगे, और ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा कभी नहीं जाएगी। सास्के से मना करता है कि हिनाता को बिल्कुल कुछ मत याद दिलाना। तभी नारुतो कहता है कि हाँ मैं हिनाता को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी ऐसी चीज़ अपने होश में तो कभी नहीं करती। अगर उसको पता चल गया, उसको सब वापस याद आ गया, तो वो पक्का अपने आप को हार्म करने की कोशिश करेगी। ये सब कुछ उन लोग के भी सेटल हो जाता है। तभी पर सास्के से नारुतो पूछता है कि तुमने ये सब बातें साकुरा को बताई कि नहीं बताई। तभी सास्के को याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही, वो कुछ दिनों पहले ही साकुरा बहुत गंदी तरीके से भड़का था। तभी कहता है नहीं, और हम लोग के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो गई। तभी नारुतो बताता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, पर तुमसे पहले तुम्हारी एक वाइफ एग्जिस्ट करती है, और तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि तुम ये बात अपनी वाइफ को नहीं बता रहे हो। तभी जो अपना जो सास्के होता है वो डिसाइड करता है वो जितनी भी चीज़ें होती है वो सब साकुरा को एक्सप्लेन करेगा। तभी हम लोग देखते कुछ दिन बाद सास्के और साकुरा की एनिवर्सरी होती है शादी की, और जो साकुरा होती है वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा सास्के भड़का था उसके ऊपर। तभी उसके पास सास्के आता है, कहते हैं कि अगर आज तुम शाम को फ्री हो तो मेरे से तुमसे कुछ बात करनी है, और उस दिन के लिए सॉरी मैं तुम पे बहुत ज़्यादा भड़का था। इस चीज़ से साकुरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और उसके बाद वो जाती है उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेने। और शाम का वक्त हम लोग देखते हैं कि सास्के खड़ा होता है अपने साकुरा के सामने। साकुरा उससे पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो उससे सॉरी बोलता है कि इससे पहले वो कुछ भी उसके ऊपर भड़का हो वो सब भी। तभी सास्के उसको सब कुछ एक्सप्लेन करता है वहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सब सुन के लिटरली साकुरा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसका आज एनिवर्सरी का दिन होता है, और उसको इतना बड़ा शौक पता चलता है कि उसके पति ने उसके साथ क्या हरकत करी है। और उसको एक चीज़ तो समझ में आ रही होती कि अगर वो ये सब ना करता तो हिनाता वहाँ पर मानी जाती, और उसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली उसके सामने। इससे पता चलता है कि जैसे वो सास्के होता है वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, ऐसा साकुरा सोच रही होती है। तभी साकुरा से पूछती है कि तुमने मेरे को ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तभी सास्के बताता है कि मैं तो ये तुम्हें बात बताना ही नहीं चाहता था कभी, पर मेरे को नारुतो ने अपनी कसम दे दी थी कि तुम्हें साकुरा को बताना ही बताना होगा। और ये चीज़ कह के सास्के वहाँ से चला जाता है। सास्के का बिहेवियर पूरी बात इतना उस टाइम ये होता है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, मतलब उसने लिटरली पूरी बात बता के वहाँ से चला गया होता है। मतलब उसके लिए कुछ उस लग ही नहीं रहा होता है कि उसने अपनी वाइफ के ऊपर चीट करा है या फिर कुछ भी गलत करा है। साकुरा को रियलाइज़ हो जाता है कि अगर नारुतो ना कहता तो सास्के कभी उसको कुछ भी नहीं बताता। इस चीज़ से साकुरा बहुत ही ज़्यादा ब्रोक हो जाती है। वो वहीं पे बैठ के रोने लगती है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो हमेशा जानती थी उनका रिश्ता जो होता है सास्के और साकुरा को बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत ही कांच पे रखा होता है, क्योंकि लिटरली सास्के उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देता था। ऐसा लिटरली उसने 14 साल या 15 साल निकालती वो अपनी वाइफ से मिलने नहीं आया। ये चीज़ से लिटरली साकुरा हमेशा इग्नोर करती रही, कहती रही कि सास्के मिशन पे, पर उसने लिटरली एक बार तो अपनी खुद की बेटी को मारने की कोशिश करी थी। उसको ये भी नहीं पता उसकी बेटी कैसे दिखती है। साकुरा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, पर तभी वो डिसाइड करती है कि वो अपने और सास्के दोनों को भले के लिए वो उसको डिवोर्स दे देगी। ओके, नारुतो अपने ऑफिस में बैठा काफ़ी सारा पेपर वर्क कर रहा होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी वहाँ पे एक शिनोबी आता है जो उससे कुछ कहना चाहता है। तभी वो शिनोबी कहता है लॉर्ड एट, जैसा वो पता है विलेज के अंदर कोई भी कपल जब डिवोर्स लेता है तो सबसे पहले उसको होकागे से बात करनी होती है, और इसीलिए एक औरत आई जिसको अपने हस्बैंड से डिवोर्स
लेना है। इस बात पे कहता है नारुतो कि उसको अंदर भेजो। नारुतो को ये देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है कि वो औरत कोई और नहीं साकुरा होती है। ये चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। वो साकुरा को सामने ही सामने देखने लगता है और उसको पता चल गया होता है, वो समझ गया होता है कि सास्के ने उसको सब कुछ बता दिया है। साकुरा कहती है कि मुझे सास्के से डिवोर्स लेना है, इसलिए मैं लॉर्ड 8 की परमिशन चाहती हूँ। नारुतो उससे पूछने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारा हस्बैंड है एंड भले ही तुम्हारे जो भी सर्कमस्टेंसेस थे वो एक खाली मिसअंडरस्टैंडिंग थी और तुम्हें फिर से इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। साकुरा उसको जवाब देती है कि हम तीनों ने बचपन से बहुत सारा समय एक साथ गुजारा है और मैं हमेशा से जानती थी कि सास्के से जितना प्यार मैं करती हूँ सास्के उसका 1% भी नहीं करता। हमारी तो ऑफिशियली शादी भी नहीं हुई थी। ये चीज़ नारुतो भी जानता होता है कि सास्के काफ़ी कोल्ड हार्टेड है। उसके लिए साकुरा के दिल में कोई ज़्यादा जंगा नहीं, वो उसको बस एक नॉर्मल फ्रेंड ही मानता है। भले आज उनकी एक बेटी, तभी उसके दिल में वो बीवी वाली या फिर वो प्यार वाली फीलिंग अभी तक नहीं है। नारुतो उससे कहता है कि भले तुम अपने बारे में कंफर्म हो बट सारादा के बारे में सोचो, अगर तुम दोनों ने डिवोर्स ले लिया तो सारादा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। तभी साकुरा कहती है कि मैंने 10 साल उसको अकेले पाला है तो आगे भी मैं उसे अकेले पाल सकती हूँ। नारुतो उसे कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था, वो उसमें तुम्हें बिल्कुल भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। साकुरा कहती है कि मेरा डिवोर्स लेने का रीज़न वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, कह सकते हो कि ये उस टाइम ही हुआ जब मैं डिवोर्स ले रही हूँ, पर इसका रीज़न ये नहीं है। बस इसका रीज़न ये है कि जब तुमने सासुके को फोर्स करा ये सब कुछ मेरे को बताने के लिए, तब उसने बताया। मतलब वो अपनी बीवी को इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं समझता कि वो इतना बड़ा इंसिडेंट मेरे को बताए। वो उसके दिल पे मतलब कोई भी ऐसा गम नहीं था कि उसने जो भी करा मेरे लिए, सो इसीलिए मैं दे रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सास्के के दिल में मेरे के लिए कोई जगह नहीं है। वो मुझे बस एक अच्छी दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं मानता है। नारुतो उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है बट आखिरी में उसको साकुरा की बात माननी पड़ती है। थोड़ी देर बाद वो सास्के को अपने ऑफिस के अंदर बुलाता है और उसको सब कुछ समझाता है कि साकुरा ने कहा है कि वो तुमसे डिवोर्स लेने जाती है। ये बात सुन के सास्के कोई रिएक्शन नहीं देता। वो उसको कहता है कि मुझे लगा ही था जैसे ये बात साकुरा सुनेगी वो डिवोर्स की मांग करेगी। नारुतो उसके ऊपर गुस्सा होता है कि तुमने अपनी बीवी को वो प्यार नहीं दिया जो तुम देना चाहते थे। उसने तुम्हारे लिए 11 साल इंतजार करा, उसने बचपन में सिर्फ तुमसे ही प्यार करा है। सास्के ये सब सुनकर उसको थोड़ा दुख तो होता था, पर वो कहता था मैं ज़बरदस्ती तो किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकता। नारुतो भी समझ जाता है कि इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए अब ऐसी खटास बैठ चुकी है कि इनका रिश्ता वापस से ठीक नहीं हो सकता। सो नारुतो इन दोनों को डिवोर्स करा देता है, बट एक चीज़ कहता है कि तुम्हारे डिवोर्स के चक्कर में सारदा के ऊपर कोई भी गलत तरह का इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। तुम दोनों मिलकर सारदा को पालोगे, सारदा की जिम्मेदारी लोगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर उसको ट्रेन करना हो। शाम को हम लोग देखते हैं कि नारुतो अपने घर पे बैठा होता है जहाँ पे बोरुतो होता है और हिमावारी होती है और वहाँ पे हिनाता भी होती है। हिनाता प्रेग्नेंट होती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होती है। वो ये बात शेयर करती है नारुतो से और अपनी फैमिली से कि मैंने सुना कि सास्के और साकुरा डिवोर्स ले रहे हैं। तभी नारुतो बताता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है और उनका डिवोर्स कंफर्म हो गया है। तभी वो कहती कि तुमने उन लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करी, तुम लोगों ने साथ में बचपन गुजारा है। वो कहता है मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी पर अब उनका रिश्ता एक ऐसे मोड़ पे जहाँ से उनको दोबारा नहीं जुड़ सकता। ये चीज़ सुन के हिनाता बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, बट अंदर ही अंदर जानता है नारुतो कि उनके रिश्ते का टूटने की एक वजह हिनाता भी है और वो चीज़ गलती से उसको नहीं बता सकता कि अगर हिनाता को पता चला तो वो कहो अपने आप को ही हर्ट कर ले। थोड़े समय बाद का हम लोग सीन देखते हैं कि 9 महीने हो चुके होते हिनाता प्रेग्नेंट हुए। हिनाता हॉस्पिटल के अंदर होती है और सब लोग बहुत ही परेशान होते हैं, सब लोग बहुत ही वरी कर रहे होते हैं कि जो भी हिनाता का बेबी है वो हेल्दी हो और हिनाता भी हेल्दी हो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आती है और साकुरा वहाँ से निकलती है और कहती है बेबी भी हेल्दी है और हिनाता भी हेल्दी है। जैसे ही वो लोग अंदर जाकर देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हैं क्योंकि बेबी की एक आँख में व्याकुगान होती है, दूसरी आँख में शारिंगान। वो लोग पूछते हैं साकुरा से कि अब तक हिनाता ने ये चीज़ देखी कि नहीं। वो कहती है अब तक मेरे अलावा और तुम दोनों के अलावा ये चीज़ किसी ने नहीं देखी। सास्के, नारुतो और साकुरा बहुत ही परेशान होते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा होता इस चीज़ का क्या करे। अगर किसी इंसान ने भी देखा वो समझ जाएगा, उसको यही लगेगा कि हिनाता ने सास्के के साथ कुछ करा जिसका नतीजा ये लड़का है। अब कुछ भी हो उसके बाद जो नारुतो होता है और सास्के होता है वो उस बच्चे को लेकर जंगल में आ जाते हैं। तभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या करे और ये चीज़ से बहुत ज़्यादा शौक भी होते हैं क्योंकि उन्हें पहली बार देखा होता है कोई ऐसा बच्चा जिसके अंदर व्याकुगान भी हो और जिसके पास शारिंगान भी हो। तभी जो सास्के होता है वो अपने मांगे की शारिंगान से एक किसी तरह का फीलिंग जुस्सू करता है जिससे वो उस बच्चे की शारिंगान को एकदम तरह से नॉर्मल लाइन बदल देता है। तभी नारुतो पूछता है कि तुमने क्या करा, तब वो बताता है कि मैंने इसकी शारिंगान को जो है डीएक्टिवेट कर दिया है। जब उसको ज़रूरत होगी जैसे नॉर्मल शिनोबी जो होते हैं नॉर्मल उचिहा वो अपनी शारिंगान को एक्टिवेट करते हैं वैसे ये भी कर सकता है, बट अभी नहीं, जब ये बड़ा होगा तब मैं इसको यूज़ करना सिखाऊंगा। जैसे हिनाता थोड़ी देर बाद बेबी को देखती है वो परेशान हो जाती है क्योंकि सिर्फ उसके एक ही आँख में व्याकुगान होती है। साकुरा उसको कंफर्म करती है बेबी पूरी तरीके से हेल्थी, तुमको वरी होने की कोई बात नहीं। हिनाता भी सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। थोड़े समय बाद वो बेबी का नाम हिसुके रखते हैं। हिसुके बड़ा हो जाता है और एक बात बहुत ही ज़्यादा अनजान होती है कि जो बेबी होता है जो वो हिसुके होता है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है।
मतलब उसकी जितनी भी लर्निंग स्पीड होती है किसी भी जुत्सु की, वो किसी को भी देख के सीख सकता है, चाहे वो बोरुतो हिमावारी हो, उनसे भी वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है। यहाँ तक सास्के और नारुतो दोनों मिलकर उसको ट्रेन करते हैं और वो सिर्फ अभी 5-6 साल का ही होता है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुका होता है। ओके गाइस, आज की वीडियो यहीं तक। अगर तुमको कुछ और चाहिए हो तो कमेंट करो, और ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। और प्लीज़ आजकल चैनल पे वीडियोस नहीं आ रहे, तो हो सके प्लीज़ वीडियोस को शेयर करो, और हो सके तो नई वीडियो आई दूसरे टॉपिक पे तो उसको भी प्लीज़ देखा करो। और बस यही था, सी यू और टाटा बाय बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।